अगर आपके मुल्क में चोर चक्कों ने गवर्नमेंट करनी है तो ये लिथियम क्या इधर से गोल्ड भी निकल आएगा, वो भी हमारा नहीं है। अच्छा, इसका फायदा ये होगा कि देखें, हम सबको पता है दुनिया जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ मूव कर रही है, ठीक है, और उसकी बैटरीज जो है वो टेस्ला और जैगवार और BMW सारे के सारे लिथियम आयन बैटरीज बनाते हैं। दुनिया ये जो रिन्यूएबल पावर जनरेशन पे जा रही है, पुराना दौर ख़त्म हो रहा है, तेल गैस अब वैसे ही कम हो गया है, तो मेरा ये ख्याल है कि लिथियम की डिस्कवरी उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदा। मसले को 5 साल 7 साल फ्रीज क्यों ना कर दें, पहले अपनी अपनी इकोनॉमी को देख लें, अपनी अच्छाइयों को देख लें, अपनी एजुकेशन को देख लें, अपने हेल्थ केयर को देख लें, अपनी रोटी को देख लें। कश्मीर से बहुत बड़ी तादाद में लिथियम मिला है। पहली बार इंडिया की तारीख में ऐसा हुआ है कि इंडिया को बहुत ज़्यादा जो है वो रिजर्व मिले हैं लिथियम के, जो है 5.9 मिलियन टन। क्या कहेंगे आप? इंडिया कह रहा है कि इससे हमारी बहुत सारी ज़रूरियात जो हैं वो पूरी होने वाली हैं। आप किस बारे में क्या राय? मैडम, इंडिया और पाकिस्तान के बारे में अब आप खुद ही देख लें जो हमारा कितना ज़्यादा फ़र्क है रिजर्व का और डॉलर्स का। अब वैसे ही हमारा कश्मीर पे उधर बिल्कुल ही कब्ज़ा नहीं है, तो वो मकबूजा कश्मीर है, आपको पता है तकरीबन 75 ईयर से वो ना, आपको पता है ये टेंशन चल रही है। तो वो आप ये बताएं कि वो लिथियम जो है वो आपको कैसे दे सकता है? वो आपको एक छोटा सा टुकड़ा नहीं दे रहा, तो जाहिर है वो फिर उस पर वो कब्ज़ा करेगा, और उसके साथ वो जाहिर है उनकी अपनी टीम है। हम लोग तो अपना सारा जितना भी ये माल नहीं आता रेकॉर्डिक वालों को वैसे ही दे बैठे हैं, उसमें उनकी परसेंटेज है तो हमारे है ही नहीं मेरे ख्याल से ये वाला। अगर हमारे इधर निकल भी आता ना, ये भी ज़ाया हो जाना था मेरे ख्याल से। देखेंगे वक्त के साथ साथ मकबूजा कश्मीर में इंडिया ने डेवलपमेंट कितनी कर दी है। 5G वहाँ पर आ गया है, IT हब वहाँ पर बन रहे हैं, रियल एस्टेट वहाँ पर एंटर हो गई है, डैम्स वहाँ पर बन रहे हैं। मतलब ये जो लाहौर जहाँ पर हम इस वक्त खड़े हैं, इससे ज़्यादा डेवलपमेंट इंडिया ने जम्मू कश्मीर में कर दी है। मैडम, आपके इस वक्त सियासतदान क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं। बस यही बात है। आपको पता है कि कौन सी गवर्नमेंट कितनी स्टेबल है, अगले महीने किसने गवर्नमेंट करनी है? ये एक प्लानिंग होती है, वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे चलते हैं। हमारे वाले तो रजीम चेंज, किसी को भी डॉलर दो तो बैठा दो लाके। अगर आपके मुल्क में चोर चक्कों ने गवर्नमेंट करनी है तो ये लिथियम क्या इधर से गोल्ड भी निकल आएगा, वो भी हमारा इसका फायदा ये होगा कि देखें, हम सबको पता है दुनिया जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ मूव कर रही है, ठीक है, और उसकी बैटरीज जो है वो टेस्ला और जैगवार और BMW सारे के सारे लिथियम आयन बैटरीज बनाते हैं। तो अगर इंडिया के पास लिथियम निकल आता है तो इंडिया के लिए एक होराइजन जो है वो मोर वाइड हो गया। अब इंडिया को रशिया से ऑयल लेना पड़ता था, ये भी कम हो हाँ जी, पेट्रोल की जरूरत कम हो जाएगी और इंडिया को सहूलत हो जाएगी कि वो अपनी इन हाउस इलेक्ट्रिकल कार्स जो है मैन्युफैक्चर कर सके और दुनिया में एक्सपोर्ट कर सके। तो इंडिया के लिए पाकिस्तानियों को भी और इंडियंस को भी ये चीज समझनी चाहिए, कश्मीर से जो चीज निकल रही है ना, उस पर सबसे पहला हक कश्मीरियों का है। अगर उससे कश्मीरियों को फायदा नहीं हो रहा ना, तो फिर उनके हक में वो चीज बेहतर नहीं है। तो मतलब पाकिस्तान से निकले या इंडिया से निकले, अगर उसका अल्टीमेट फायदा कश्मीरियों को पहुंच रहा है, वहां के रहने वालों को पहुंच रहा है, तो फिर वो चीज फायदेमंद है। बिल्कुल, मैं इस चीज से 100% एग्री करता हूं कि जहां से जो जखायर निकलते हैं वो उस इलाके को फायदा होना चाहिए। लेकिन यही बात हम बलोचिस्तान पे इम्प्लीमेंट करें कि गैस बलोचिस्तान से निकल रही है, सुनने में आता है गोल्ड वहां से निकलता है जो चाइना लेकर जाता है, तो फिर भी बलोचिस्तान को फायदा नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि हम दूसरों के घर में ये कह रहे हैं कि उन्हें फायदा देना चाहिए, नहीं बलोचिस्तान में हम खुद नहीं दे रहे। देखिए, ये हमारा फ्लॉ है। ऑफ कोर्स बाकी दुनिया के मुकाबले में इंडिया की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री बहुत ऊपर जा रही है और ऐसा ऐसा वो भी उनका जिस तरह विजन उनका 2040 के अंदर उन्होंने पूरे इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक कार्स लानी है, तो इस लिहाज से एज एन स्टैंडिंग इन 2023 तो ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है उनके लिए, एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है उनके लिए कि वो जिनका विजन है इन फ्यूचर, तो वो उसको बड़े आराम से उस तक पहुंच सकते हैं क्योंकि अब आई लिथियम आयन बैटरीज रहेंगी। इंडियंस अपने आप को जानते हैं कि भाई वो एक कौम है, उनके पास बाइंड रखने के लिए नेशनलिज्म एक हथियार है, ठीक है। नेहरू का नेशनलिज्म यही कहता है कि अच्छा, नेहरू के नेशनलिज्म ने 1947 से लेकर 2014 तक इंडिया को चलाया है। अब मोदी का हिंदुत्व 2014 से आगे इंडिया को चला रहा है। तो आप ये देख रहे हैं कि कोई ना कोई एक ऐसी चीज होती है जो इंडियंस को आपस में बांध के रखती है। उनको कोई आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं है, ठीक है, पाकिस्तानियों को आइडेंटिटी क्राइसिस है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि अगर लिथियम की वो माइनिंग कर जाते हैं, उनकी इलेक्ट्रिक कार्स बनाने में बड़ी हेल्प हो जाएगी, मेडिसिन बनाने में हेल्प हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी चीज़ें हैं हर चीज़ में, बैटरीज तक की में लिथियम यूज़ होता है, तो उनकी इकॉनमी में कितना फ़र्क पड़ जाएगा? क्योंकि 60 लाख टन कोई छोटी जो है वो क्वांटिटी नहीं है।
अच्छा, वैसे इस वक्त दुनिया में लिथियम की काफ़ी ज़्यादा अहमियत इसलिए है कि अब सोलर आ गया और बैटरीज बननी है, और वैसे भी हर वक्त हम चार्ज कर रहे होते हैं, तो हमें इस चीज़ का, अच्छा वैसे मैं ये उन्होंने लिथियम बनाया, लेकिन ये एक चीज़ लिथियम जो उन्होंने डिस्कवर किया है, बहरहाल एक छोटी सी अच्छी डेवलपमेंट हमारे यहाँ भी रिसेंटली जो हुई है कि बहुत ज़्यादा सोलर और विंड जनरेशन का काम हो रहा है। ये भी लिथियम के साथ इसलिए लिंक होता है कि अब दुनिया ये जो रिन्यूएबल पावर जनरेशन पे जा रही है, पुराना दौर ख़त्म हो रहा है, तेल गैस अब वैसे ही कम हो गया है, तो मेरा ये ख्याल है कि लिथियम की डिस्कवरी उनके लिए बहुत ज़्यादा तो फ़ायदेमंद वो सही कह रहे हैं कि हमारे लिए जैकपॉट लग गया। जी, मेरा ख्याल है लिथियम, और अमेरिका तो ख़ास तौर पे वर्ल्ड पावर्स लिथियम, अफगानिस्तान में भी लिथियम ढूंढा है उन्होंने, तो लिथियम का इस वक्त हो रहा है ख़ास तौर पे बैटरीज के लिए और कार्स के लिए, और ये जो बैटरी बिजली से हर चीज़ चलाने के लिए। अब वो पेट्रोल का ज़माना ख़त्म हो रहा है ना, असल बात ये है, ये पेट्रोल जैसे निकला था तो पेट्रोल यूज़ कर लिया, अब जो सोलर से है तो बैटरी बनानी पड़ती है, अब गाड़ियों में पेट्रोल के इंजन की टंकी की जगह बैटरियाँ लगानी पड़ती हैं, तो अब ये उसका बदल है, तो ये है तो सही बात। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, लिथियम की वजह से उनको फ़ायदा तो बहुत होगा यकीनन, लेकिन वो पहले ही बहुत फ़ायदा उठा चुके हैं। लिथियम तो छोटी चीज़ है, और फ़ायदे से फ़ायदा हो जाएगा। फ़ायदे से फ़ायदा, अब 600 अरब से थोड़ा सा कम, मतलब 580 अरब डॉलर का उनका रिजर्व है भारत का। 503 हमारा, तो हम तो फारिग, हमारा 0 रिजर्व है, हमारा वो 3 भी नहीं है। हम 3 कह रहे हैं, लेकिन 3 में भी पता नहीं किस किस का पड़ा हुआ है। पिछले 1 साल से 0 है, हम तकरीबन 2022 के शुरू से 0 हैं। वो जो रिजर्व जिसको कह रहे हैं, वो रिजर्व नहीं है, वो लोगों की अमानत रखी हुई है, वो जब कंट्रीज की, दूसरे मुल्कों का, हमारा नहीं, हमारा रियल रिजर्व 0 है पिछले 1-1.5 साल से। दुख होता है ये हालत देख नहीं बहुत, लेकिन मुझे इसका पता है कि आप जमहूरियत लाएं तो रिजर्व भी बन जाएगा, जमहूरियत लाएं तो इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी और साइंस भी सीधी हो जाएगी, जमहूरियत लाएं तो अमन भी आ जाएगा। एक और नए दर्जे की डिप्लोमेसी लेकर आए आप और हम मिलकर, कि इस जेएनके के मसले को 5 साल 7 साल फ्रीज क्यों ना कर दें। पहले अपनी अपनी इकॉनमी को देख लें, अपनी अच्छाइयों को देख लें, अपनी एजुकेशन को देख लें, अपने हेल्थ केयर को देख लें, अपनी रोटी को देख लें, रोटी रोजी को देख लें, इंटरनेशनली एक स्टेबल एटमॉस्फेयर बना पाए कि यस, हम अगर ये सारी चीजें कर सकते हैं, कल हो सकता है कि हम बैठकर जेएनके पर भी बात कर सकते हैं, और क्यों नहीं करना चाहिए। प्रॉब्लम यह है, चाहे वो आपकी तरफ से हो मेरी तरफ से, जब आप कंडीशंस पहले ही लगा देते हैं, वहां तकलीफ हो जाती है। ओपन होकर क्यों नहीं बात किया जा सकता। मैं कहता हूं शहबाज शरीफ साहब को क्या प्रॉब्लम है, एक तरफ उनका बोलना, बाजवा साहब का बोलना कि बात करनी चाहिए, लेकिन बात करनी चाहिए, बात खत्म हो गई।